कि यार ये ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने कैरेक्टर वहां से ऑब्जर्व किया। एक लाला रोशन लाल थे, जिसका मैंने हमारे ना टिपिकल जो शहरी लोग होते हैं जिनको संडे वाले दिन अपने घर पे नाश्ता नहीं करना, ऐसे कैरेक्टर मैंने एक देखे थे वहां पे। उनको ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, तो मैंने वहां से वो कैरेक्टर उठाया। जैसे पिछले दिनों ना MMS कांड बड़े चर्चा में आए थे, है ना, क्योंकि तो मोबाइल में भी होंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। उसको नहीं पता है कि बात कौन सी कहां पे करनी है। मतलब वैसा टाइप कैरेक्टर है कि अपनी माँ को फोन कर रहा है, माँ मुबारक हो, हम 2 से 3 हो गए। माँ बोली बेटा क्या हुआ, लड़का की लड़की? नहीं माँ तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली। वैसा टाइप कैरेक्टर। अब वो बंदा, उसको किसी ने बोल दिया लाला जी इधर आइए, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उसको। बोलता आपको पता है वो कोने वाले घर में लड़की रहती है, उसका MMS बन गया। अब इनको पता भी नहीं MMS होता क्या है, बस अपनी रौब दिखाना है सोसाइटी में कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी पता है। किसने बताया तुम्हें? बोलता अरे टीवी में आ रहा है, लड़की बड़ी फेमस हो गई। अब इनको लगा टीवी में आता तो अच्छा ही होगा कुछ। बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, MMS बन गया। बोलते अरे बड़ी बात नहीं, लड़की का MMS बन गया। आप बोलते बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी खुद की बेटी का बना हुआ है। वो बंदा बेचारा हैरान परेशान, क्या बोल रहे हैं लाला जी, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? कि हाँ पता, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी वाइफ है ना आपकी भाभी, उसके तो 3-4 बने हुए हैं। वो थप्पड़ मारा खींच के, आपको अकल नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बोलते इसमें बकवास वाली कौन सी बात है, अपनी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही, होने दो उसको। ऐसे कैरेक्टर्स कुछ होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, पता नहीं होता कौन सी बात कहाँ पे करनी है। एक बात बताइए, कभी किसी पत्रकार को, कई न्यूज एंकर को नहीं ऑब्जर्व किया आपने, कोई कैरेक्टर बनाया हो? मुझे सारे न्यूज वाले इतने प्यारे लगते हैं ना। कुछ आप तो सच में है ही बड़ी प्यारी। ऑनलाइन इसको बोलते हैं, ऑनलाइन ट्राई मारना। मैंने एक आते ना, हंसनी आता ना प्रोग्राम, चैन से सोना है तो जाग जाइए, मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब इतना प्यार से न्यूज सुनाते हैं, आदमी अच्छा भला सो रहा होता है, एक तो वैसे दिल का मरीज आदमी। न्यूज कातिल की फोटो दिखाते ना, जो 5-5 घंटे पहले उस पर डिस्कस करते हैं, कैसे किया होगा इसने कत्ल किया, छुरा मारा तो कत्ल किया उसने, क्या यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को, कातिल यूं उसकी फोटो लगी कातिल की, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो। अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है ना, ब्रश कर रहा है बाप, उसको लग रहा है ब्रश नहीं कर रहा है, दांत तीखे कर रहा है, शाम को मम्मी गले में मारेगा ये। अब आगे क्या प्लान्स है, और कोई कैरेक्टर आने वाला है? आगे लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने कसम खाई थी भैया इतना स्ट्रेस है, कंपटीशन मैं नहीं करूंगा कभी। तो कॉमेडी सर्कस एक हिट शो है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने कॉमेडी सर्कस पिछले 4 सीजन से जुड़ा हूँ, चारों के चारों में विनर बनाया आप सबने। तो वो फिर चीजें, वो फिर अंदर से चीजें निकलती रहती हैं कुछ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक कैरेक्टर बनाया था कि हमने एक एक्ट किया कि लैला मजनू को कोई पत्थर मार रहा है, लैला आई वहां पे, तो वो आके डांस करती है उसके आगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिल, पूरा लैला वाला कॉस्ट्यूम। तो उसको भी लगता है, तो वो भड़क जाती है, बोलती है मारो इसी के, मारो कमीने के। बोलता क्या बात कर रही हो लैला? कहती तेरे तू है इसी लायक, कमीने जब आऊं देखो पत्थर खा रहा होता है, मेरे को पता है तू मजनू का कुत्ता है, जब देखो पत्थर खा रहा होता है। तो बोलती मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई हूं, ध्यान से देख लो, आना मत, शगुन डालते नहीं पनीर खाने आ जाते हैं तुझे। कपिल बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। एक गिफ्ट है, लेकिन वो कपिल के लिए नहीं है, वो शमशेर सिंह के लिए है। कैसा लग रहा हूं मैं पापा जी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रिचा बाबू। तो आंसू के साथ मुस्कान, जिंदगी लाइव में ये हंसी के ठहाके जारी रहेंगे अगले हफ्ते भी। भक्त जनों, भावनाओं को समझो, जिस तरीके से पूछ के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु,
जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती मेरे दोस्त। आ गया। देवा हो देवा, धर्मेंद्र देवा, तुमसे बढ़कर कौन? मुझे पहचाना नहीं रिचा तुमने? अरे खामोश, जब से देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचाना। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चीन ने खत्म किया रेल मंत्रालय। क्या भारत लेगा चीन से कोई सबक? अपने 2 नौसैनिकों को भारत के हवाले करने से इटली का इनकार, बड़ा सवाल। क्या भारत है सॉफ्ट स्टेट? फ्रांसिस प्रथम बने नए पोप। आखिर कैसे होता है नए पोप का चुनाव? चीन ने रेल मंत्रालय को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि चीन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, लेकिन ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी के अलावा कर्ज और भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा है। अब चीन की नई हुकूमत ने करप्शन पर काबू पाने के लिए रेल को ट्रांसपोर्ट महकमे के अधीन कर दिया है। सवाल ये है कि क्या अपने पड़ोसी से सबक लेते हुए भारत भी करप्शन को काबू में करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा? बीते 2 दशकों में जहां चीन में तरक्की की रफ्तार बढ़ी है, वहीं भ्रष्टाचार ने भी यहां तेजी से पांव फैलाए हैं। यूं तो तमाम महकमों में करप्शन दस्तक दे चुका है, लेकिन रेलवे महकमे में तो भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। इस बेलगाम भ्रष्टाचार से परेशान चीन ने रेल विभाग को ही खत्म करने का साहसिक फैसला लिया है। हालांकि चीनी रेलवे में अरबों डॉलर का निवेश भी हुआ है, लेकिन फिर भी चीन ने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करते हुए इस महकमे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। रेलवे महकमा दूसरे विभागों की तरह ही काम करेगा। इसे निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। इन सुधारों से रेलवे को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा सुधारों की वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ेगा। चीन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुधारों की कोशिश 2008 में शुरू हुई थी। इसके तहत 15 सरकारी विभागों में बदलाव किए गए थे। दरअसल चीन में गरीब और अमीर के बीच खाई तेजी से बढ़ रही है और इसकी अहम वजह बढ़ता भ्रष्टाचार है। चीन की हुकूमत ने दिनों दिन बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर एक सुपर एजेंसी तैयार करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट सतह की एजेंसियों की तादाद कम करके 25 की जाएगी। इसके साथ ही परिवार नियोजन आयोग को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। कुल मिलाकर चीन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से जुट गया है। चीन में अधिकारी काफी भ्रष्ट हैं। उनके पास अधिकार ज्यादा है और वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। मीडिया पर पार्टी का नियंत्रण है। वे सिर्फ माउथपीस की तरह काम करते हैं। वे वही बात बोलते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया जाता है। चीन की तरह भारत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक फैली हैं। आए दिन कोई न कोई नया घोटाला सामने आया है, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। वहीं सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। चीन के इन प्रयोगों से भारत भी सबक ले सकता है।
चीन ने तो दिखा दिया है कि उसमें कड़े फैसले लेने का मानता है। अब बारी भारत की है कि वो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है। अपने 2 नौसैनिकों को भारत के हवाले करने से इटली ने इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि क्या इटली अपने वादे से इसलिए मुकर गया क्योंकि उसे पता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है और वो कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। सिर्फ इटली के नौसैनिक ही नहीं बल्कि कई गुनाहगार ऐसे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ अपराध करने के बाद विदेश में पनाह ली और वो भारत की पकड़ से दूर हैं। इटली के 2 नौसैनिकों का भारत से बाहर अपने देश जाने और फिर वापस न लौटने पर विवाद गहराता जा रहा है। इटली ने साफ कह दिया है कि उसके नागरिकों पर भारतीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना उसे मंजूर नहीं और अब उसके नागरिक भारत वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि भारत में स्थित इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उनके सैनिक तय समय सीमा के भीतर भारत लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है इसकी? कहीं इटली को ऐसा तो नहीं लगता कि भारत एक कमजोर देश है और वो इस पूरे मामले में कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा? Supreme Court will do nothing. Supreme Court is only to decide cases and to pass orders. It is for the executive of the Indian government, the Governor General, to act. I hope he will act. Consequent of this, he will certainly act to honor the word given to the Supreme Court of India. What they have done, the Italian government has done, is to violate the moral duty of one state to another. बात सिर्फ इटली के 2 नौसैनिकों की नहीं बल्कि बहुत से ऐसे गुनहगारों की है जिनकी भारत को तलाश है, लेकिन वो हमारी पकड़ से कोसों दूर है। उनके बारे में जानते हुए भी हमारी हुकूमत उन्हें वापस बुला पाने में नाकाम रही है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ आरोपियों पर। किम डेवी, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार गिराए जाने की घटना में वांछित है, लेकिन डेनमार्क की कोर्ट ने इसे भारत को सौंपने से मना कर दिया है। ओट्टावियो क्वात्रोची, इटली का कारोबारी क्वात्रोची बोफोर्स घोटाले का आरोपी है। उसे एक बार विदेश में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इटली की अदालत ने ये कहते हुए उसे भारत को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया कि भारत ने जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का सीईओ। वॉरेन एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी का आरोपी है। उसे घटना के बाद गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद वो भारत से भाग निकला और अब तक नहीं लौटा। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, इन आरोपियों के हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ये दोनों अपराधी इस घटना के 20 साल बाद भी भारत की पकड़ से दूर हैं। इसके अलावा भी बहुत से अपराधी, माफिया और आतंकवादी भारत में गड़बड़ी करने और फैलाने के बावजूद विदेशों में शरण लिए बैठे हैं और अब तक भारत उन्हें वापस लाने में नाकाम रहा है। ये चाहे हमारे कानून की कमजोरी हो या फिर हुकूमत की नाकामी, लेकिन इन मुजरिमों की पकड़ में न आने से भारत की इमेज कहीं न कहीं एक कमजोर राष्ट्र की बनती दिखाई पड़ती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी।
मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। Mahima's Nirvana, a joyous 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur. आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श प्रेस्टेज लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। तो कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे, देखने दो। तो कल बस स्टॉप पे क्या बहू इतनी देर करती? बाबू, हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। कुंभ मेला आता है 12 सालों में और चुनाव का मेला आता है 5 सालों में, पर कुंभ मेले से भी ज्यादा फल मिलेगा आपको वोट डालने पर। याद रखें, लोकतंत्र में वोट नहीं डालने से बढ़कर कोई पाप नहीं। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। Exclusivity comes home. Nestled
in the midst of natural heaven. It's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अर्जेंटीना के कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो को नया पोप चुना गया है। वे लैटिन अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं। अब उन्हें फ्रांसिस प्रथम के नाम से जाना जाएगा। पोप को चुने जाने की पूरी कवायद काफी दिलचस्प, रहस्यमय और कुछ हद तक उबाऊ है। आइए हम आपको बताते हैं कि नए पोप के सामने क्या है चुनौतियां और कैसे होता है पोप का चुनाव। दुनिया भर के 1 अरब 20 करोड़ रोमन कैथोलिक ईसाइयों को नए पोप मिल गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए पोप का चुनाव यूरोप के बाहर किसी देश से हुआ है। दरअसल पोप के चुने जाने की प्रक्रिया सैकड़ों साल से परंपरागत तरीके से निभाई जाती है। नए पोप को चुने जाने की जिम्मेदारी 115 कार्डिनल्स पर थी। कार्डिनल द्वारा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद ही पोप को चुने जाने का अभियान शुरू हो गया। 115 कार्डिनल्स में से सबसे ज्यादा यानी 60 कार्डिनल यूरोप के थे, जबकि एशिया से 10 कार्डिनल इस अभियान में शामिल हुए। खास बात यह है कि इन 10 में से 5 का ताल्लुक भारत से था। इस चुनाव के अंदर एक बात और मुख्य है कि केवल 120 कार्डिनल ही इसमें भाग ले सकते हैं। संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल इनकी संख्या वैसे 117 थी, पर एक तो कार्डिनल आखिरी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वो नहीं आए, और एक बीमार हैं इंडोनेशिया में। तो 115 कार्डिनलों ने इसमें भाग लिया। तो सबसे मुख्य बात यह कि केवल कार्डिनल ही इसमें मत डाल सकते हैं। कार्डिनल द्वारा पोप को चुने जाने के साथ ही इन कार्डिनल का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इस दौरान न तो वो इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं और न ही मोबाइल का। वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स नहीं बल्कि कागज के मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी गिनती भी हाथों से ही होती है। कोई भी कार्डिनल खुद को वोट नहीं दे सकता। वोटों की गिनती में जिस कार्डिनल को 2/3 वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है। अक्सर ऐसा पहली बार में नहीं होता, इसलिए ये पूरी कवायद बार बार दोहराई जाती है। ऐसा दिन में 4 बार तक किया जाता है। अगर 3 दिन में नतीजा नहीं निकलता तो चौथे दिन प्रेयर के बाद फिर से वोटिंग की जाती है। इस बार इस कवायद में 2 दिन का वक्त लगा और जब नए पोप का ऐलान हुआ तो लोगों की खुशी देखने लायक थी। पोप को चुने जाने की प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है और कभी कभी तो ये उबाऊ हो जाती है। इसलिए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इसमें बदलाव करते हुए 2/3 बहुमत की जगह साधारण बहुमत पाने वाले को ही पोप बनाने का संशोधन कर दिया था। लेकिन पोप बेनेडिक्ट 16 ने इसे फिर से बदल दिया। वैसे इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए पोप के चुने जाने का पता आज भी तब चलता है जब वेटिकन में मौजूद सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। अब जबकि नए पोप का चुनाव हो गया है तो उन पर बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। जहां वेटिकन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो वहीं बहुत से चर्चों पर बाल यौन शोषण का आरोप है। नए पोप को इन सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हे मारो राजस्थान, छोड़ो
से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा ले। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। Mahima's Nirvana, a joyous 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur. गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Garden 41, India's first premium and luxury residential apartments with eco-friendly environment. 2 terrace gardens on every floor. Now, feel healthy in your own house. A project by Anukriti National Group near Patrakar Colony, Mansarovar, Jaipur. जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, आरटीआई जब से लागू हुआ है। गांव की हो पंचायत या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे। कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जाने से प्यारा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ।